94 से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें सभी सवालों को देखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 94 से सभी सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। 94 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 and 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। यहाँ पे ठीक है, आसान भाषा में बोले तो एक अर्धगोले का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी वाला आयत के विकर्ण के बराबर है। यानी अगर हम देखेंगे तो बोला गया ये हमारा एक हेमिस्फेयर है और इसका यहाँ पर जो डायमीटर है, ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है, इस डायमीटर की लंबाई उतनी होगी जितना एक रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर ये जो रेक्टेंगल है ना, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है हमारा, इस रेक्टेंगल की हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो बोला गया सर लंबाई हमारी 4 है, चौड़ाई हमारी 3 है। जो इसका डायगोनल होगा वहीं उठकर जाकर यहाँ पर इसके डायमीटर का काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 3 है और ये 4 है और रेक्टेंगल में 90 का कोण बनता है, एक आयत में हमारा 90 का कोण बनता है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से 3 है 4 है तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 5 होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 5 होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डायमीटर होगी, डायमीटर हमारी कितनी होगी, तो 5 होगी। डायमीटर हमारी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे सर 5 होगी। अगर इसकी डायमीटर हमारी 5 होगी तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा, तो रेडियस हमारा इसका आधा होगा, यानी रेडियस हमारा 5/2 हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें बताना है। एक हेमिस्फेयर का क्या बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये 2πr² हो गया और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो गया, तो πr² हो गया। यानी हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया हमारा 3πr² यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। पाई का मान अगर आप देखो तो क्वेश्चन में मेरे भाई पाई को ऐसे ही रखा गया है तो रहने दो, और रेडियस का स्क्वायर करना है, इस संख्या का क्या करेंगे स्क्वायर, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, यानी फाइनली हमारा हो जाएगा 75π/4 यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, पढ़िए, बिल्कुल डी फॉर धोनी, बहुत अच्छी बात है। इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू बलून टू इट्स ओरिजिनल बलून, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह बोला गया कि जैसे मानो तुम्हारे पास एक बैलून था जिसकी मेरे भाई रेडियस पहले कितनी थी, 4 थी। तुम उसमें हवा भर भर के 4 से उसके डायमीटर को या रेडियस को तुम कहाँ लेकर चले गए, तो उसके रेडियस को तुम 4 से लेकर 7 तक चले गए, यानी उसकी रेडियस बढ़ गई। अब उसकी रेडियस बढ़ गई तो बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी, टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, कर्व भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो एग्जामिनर ने ये बोला है कि नया वाले का सरफेस एरिया और पुराने वाले का सरफेस एरिया का जो है तुम हमें रेशियो बता दो, ये उसने कहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हो तो ये नया वाला हो जाएगा और ये मेरे भाई न्यू वाला हो जाएगा और ये हमारा ओल्ड वाला हो जाएगा। नए वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 × पाई × रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, तो 7 का स्क्वायर। पुराने वाले का कितना होगा, तो 4 × पाई × यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई खत्म, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। कि जब एक आप स्फीयर को, एक गोले के मेरे भाई जो है वो इसके रेडियस को कई बार आप पंप कर करके बढ़ा रहे होते हो, तो यहाँ पर उनके वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये उनके वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो, तो ये 2 सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे यहाँ पे, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर अब आगे बढ़ना है और अब हेमिस्फेरिकल शेल देखना है। अब जब तक मैंने शेल क्वेश्चन नहीं करवाया था, कोई इनर रेडियस, कोई आउटर रेडियस, कोई थिकनेस जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं था। जब ये शेल नाम की वस्तु आती है ना, तो इनर रेडियस भी आता है, आउटर रेडियस भी आता है, थिकनेस भी आता है, ठीक है। जब तक आप शेल नहीं पढ़ते हैं तब तक कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में शेल नाम का जिक्र नहीं है तो आप उसको एक क्लोज फिगर मान के चलेंगे कि भैया वो फिगर हमारा बंद है। जब आप उसमें शेल का चर्चा करते हैं और मेरे भाई शेल के रूप में आप उसे समझ रहे होते हैं, तब वो एक ओपन फिगर हो जाता है, ठीक है, जो अंदर से भी खाली है, बाहर से भी खाली है।
और उसकी अपनी एक मेरे भाई क्या मौजूद है, तो थिकनेस मौजूद है। देखिए जैसे आपको एक सबसे पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, और एग्जाम्पल किसका समझाते हैं, तो जैसे मान लो कि ये आपका सिलेंडर हो गया। कभी भी कोई भी अगर हम शेल की बात करते हैं ना, तो वो शेल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जैसे मानो ये आपका हो गया एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेल हो गया, तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, बहुत रेयर केस में इसका हम कर्व लिखते हैं। और अगर कर्व की बात करोगे तो बाहर वाला एक कर्व होता है और एक अंदर वाला कर्व होता है, दो तरह के कर्व होते हैं। कर्व का हम जिक्र ना करके सीधा सीधा हम टोटल का जिक्र करते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया के तौर पर हम क्या क्या लिखते हैं, इसको पहले रिलेट करो। जैसे मानो जो पानी का ग्लास है वो आपके पास में अगर आपके हाथ में है, तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, ये पानी का जो ग्लास है वो क्या एक सिलेंड्रिकल शेल है। इसका टोटल सरफेस एरिया आप कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर एक बाहर वाला सरफेस आएगा, सर एक अंदर वाला सरफेस आएगा, एक ये ऊपर वाला सरफेस आएगा, और एक ये नीचे वाला सरफेस आएगा। तो बाहर वाले सरफेस का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, बाहर वाले का मतलब वो हमारा कितना होता है सिलेंडर के केस में, तो बोलोगे सर वो 2 पाई कैपिटल R इंटू एच होता है। उसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। जैसे मानो ग्लास को दो तरीके से धोते हो आप यहाँ पे, एक यहाँ पर जो है वो अंदर की तरफ धोगे, और एक बाहर से वॉश करोगे। ये दोनों को आप वॉश करोगे, तो अंदर वाले को जो वॉश करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 पाई स्मॉल r इंटू एच होता है। बाहर वाले को करोगे तो ये होता है, ये अंदर और ये बाहर आ गया। उसके बाद में जो उसकी ओपनिंग होती है, जो उसके ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी ओपनिंग होगी मेरे भाई, ये जो इसके ऊपर का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, वो क्या काम करेगा, तो एक रिंग का काम करता है। किसका काम करता है, तो एक रिंग का काम करता है। ये ऐसे होता है मेरे भाई ओपनिंग में, यहाँ पे ये इतना मोटा थोड़ा सा होता है। तो ये रिंग का जो हमारा एरिया निकल कर आता है, ये कितना निकल कर आता है, तो रिंग का जो एरिया होता है वो यहाँ पर होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर मेरे भाई, माइनस कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसकी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रिंग का हमारा एरिया कितना हो गया, इतना हो गया। और बेस में जो रिंग बना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, इसका भी एरिया हमारा इतना ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे मानो ये सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में हम क्या क्या करते हैं, बाहर वाले का सरफेस एरिया इतना, अंदर वाले का सरफेस एरिया इतना, उसके बाद में ऊपर वाले शेल का और नीचे वाले शेल का हमारा इतना हो जाता है। अब जैसे ये सिलेंडर है तो उसी तरीके से हम सिलेंड्रिकल शेल को हम रिलेट कर रहे होते हैं। और सिलेंड्रिकल शेल को हम किसके साथ में रिलेट करते हैं, तो हेमिस्फेरिकल शेल के साथ में रिलेट करते हैं। इसके साथ में मेरे भाई रिलेट करेंगे, ठीक है। अभी इसका मैंने क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं मानो इसका वॉल्यूम लिखना चाहता हूँ, तो वॉल्यूम लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए बोलेंगे कि कितनी इसकी थिकनेस है, या कितना इसका मोटापन है, या कितनी इसकी आयतन है। तो उसको निकालने के लिए हम बोलेंगे सर बाहर वाले के वॉल्यूम को अंदर वाले के वॉल्यूम में से माइनस करिए। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसमें से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो पाई एच आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम होता है, तो ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा हेमिस्फेयर के साथ में हम लोग रिलेट करते हैं और हेमिस्फेयर की बातों को हम समझते हैं। इसके अंदर की रेडियस हमारी कितनी होगी, तो आर होगी, और बाहर की जो रेडियस होगी वो हमारी कैपिटल आर होगी। यदि हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग किस तरीके से निकालोगे और क्या क्या करोगे, तो बोलोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक बाहर वाला एरिया होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में सर एक इसका अंदर का एरिया होगा, जिसको हम बोलेंगे सर 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर होगा। और उसके बाद में, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा होगा। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। बोलोगे सर ये कहाँ से है, वहीं ये शेल का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कप था, उस कप का बाहर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उस कप का अंदर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और जो ऊपर की सतह है जिसको हम मेरे भाई पी रहे होते हैं, जिस पर हम ओट लगा के अपनी, तो वो हमारा एक शेल मतलब एक तरीके से रिंग का काम करता है, जिसका एरिया इतना होगा। ये क्या हो गया, उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम को लेकर कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो वॉल्यूम निकालने की बात है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा,
और अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 मेरे भाई पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रख, दोनों केस में जो हमारा थिकनेस होता है ना, वो दोनों केस की जो हमारी थिकनेस होती है वो सेम होती है। यहाँ पर भी अगर आप थिकनेस की बात करोगे तो थिकनेस को हमेशा निकालने के लिए जो वैल्यू है वो हमारा आर माइनस आर होगा, और यहाँ पर भी जब आप थिकनेस निकालने की बात करोगे तो हमारा जो थिकनेस होगा वो हमारा आर माइनस आर होगा। ये हमारा फिक्स है। हाँ, यहाँ पर देखो ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हाँ बिल्कुल, ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। स्फीयर के लिए हम क्या लिखते हैं, स्फीयर के लिए 4 लिखते हैं, यहाँ के लिए तो हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग जल्दी से। यहाँ पर 2 होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला गया बताइए। इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, ये हमारा कितना है, इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल। ये हमारे पास क्या है, तो एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, और इसका बोला गया है कि ये खोखले अर्धगोलीय बर्तन का आंतरिक व्यास 24 है। यह इस्पात की चादर से बना हुआ है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हमें ज्ञात करो। इंटरनल डायमीटर हमारा कितना है, तो अगर हम बात करते हैं इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारा 24 है। अगर हम इंटरनल डायमीटर 24 की बात करें तो अंदर वाली जो रेडियस होगी वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, तो ये हमारा 12 होगा। ठीक है, बोला गया इट इज मेड ऑफ ए स्टील शीट। ये एक स्टील के शीट से बना है, चादर से बना है, जिसकी थिकनेस हमारी 0.5 है। थिकनेस हमारा कौन सा वाला होता है, तो इसको हम थिकनेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थिकनेस कहते हैं। अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़े में आप लोगों को बना के दिखाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे मानो जो डमरू होता है ना, या आधा डमरू, डमरू नहीं कह सकते, तबला कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर रेडियस हमारी कितनी हो गई, तो ये हमारी रेडियस हो गई लाल कलर से 12, और थिकनेस हमारी कौन सी हो गई, तो जो ब्लैक कलर से कर रहे हैं ये हमारी थिकनेस हो गई 0.5 हमारी। ये अंदर वाली रेडियस सिर्फ लाल वाली हो गई, और बाहर वाली की रेडियस निकालनी है तो शुरू से लेकर हमारा अंत तक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कि इस यहाँ पर जो है पूरे के पूरे वेसल का टीएसए हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई अंदर का रेडियस हो गया, ये हमारी थिकनेस हो गई, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यदि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम बोलेंगे बाहर वाले का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2πr²। ठीक है, अंदर वाले का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर अंदर वाले का ये हमारा हो जाएगा 2πr²। और सिर्फ इसके ऊपर में यहाँ पर एक ऐसा रिंग बना हुआ है, तो ये एक रिंग का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये रिंग का हमारा कितना हो जाएगा, तो रिंग की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर πr² माइनस r²। ठीक है, हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ये रिंग का मतलब क्या हो गया, बाहर वाले का सर्कल माइनस अंदर वाले का सर्कल। तो अगर आप सही तरीके से देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 3 हो गया, पाई हो गया, r² हो गया। यहाँ पे अब 3πr² कैसे हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 2 हो गया, पाई हो गया, r² हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया 2 हो गया, पाई हो गया, r² हो गया। यहाँ पर πr² माइनस r² यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 2πr² प्लस πr² हमारा कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे सर यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा πr²। अगर हम कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई तो देखो फाइनली हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ये हमारा जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2πr² का। देख लो यहाँ पे मतलब टोटल सरफेस एरिया कि सर 2πr², 1πr², 3πr², 2πr², 1πr² माइनस हमारा इतना हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में जो सुधार भी करना था वो इस तरीके से जो है यहाँ पर किया जा सकता था, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना ये रिंग में। तो सेम तरीके से आप इसको जब एक्सपैंड करते तो आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो यहाँ पर यही खुलता। अब यहाँ देख लीजिए, आप वैल्यू को निकाल लीजिए। बाहर वाले की रेडियस हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 3 इंटू पाई इंटू यहाँ पर 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पाई इंटू कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12.5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो 12.5 का स्क्वायर 156.25 के करीब में होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 इंटू पाई इंटू ये हमारा कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 13 156 यानी 156.25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 144 पाई हो जाएगा। ठीक है, 156 का 3 गुना, 15 3 45, क्षेत्र के 18, 468.75,
और 468.75 ये हमारा होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर 468.75 पाई और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 144 पाई। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर आंसर की अगर हम बात करते हैं 8 4 12 हो गया, 6 4 10 1 11 और ये हमारा 612.75, इतना हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 6 and 7, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पर वेसल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा वेसल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, तो वेसल हो गया। समझना इस बात को, इसका अंदर का और बाहर का दोनों रेडियस दे रखा है 6b और 7b, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। तो हमें इस बात को सीधा सीधा जो एंड रिजल्ट है ना, अगर हम यहाँ पर इसका एंड रिजल्ट देखें तो हम ये याद कर सकते हैं 3πr² प्लस πr²। सीधा सीधा मेरे भाई याद कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों के लिए जो यहाँ पर लिखे थे फॉर्मूले पूरे के पूरे, जब आप इसे खोलोगे तो 2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बड़े वाले का 3πr² होगा और उसके बाद यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, तो πr² हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर एक हेमिस्फेरिकल शेल का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाए, आप किस तरीके से मेरे भाई करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस 6 और 7 है, अंदर वाले की त्रिज्या हमारी 6 है, बाहर वाले की त्रिज्या हमारी 7 है। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया बोला गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया एक अर्धगोले का, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 3πr² हो जाता है और प्लस मेरे भाई यहाँ पर πr² हो जाता है। अगर हम पाई दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, r² का 3 गुना, तो बड़े वाले देखो यहाँ पर 3 इंटू बड़े वाले का स्क्वायर यानी 49, और यहाँ पर छोटे वाले का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 49 का 3 गुना 147 होगा और यहाँ पर मेरे भाई 36 होगा। 7 6 13 4 3 7 1 8, यहाँ पर 183 पाई, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, अगले सवाल के सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, पढ़िए। अ मेटालिक हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील, the total steel used in making the ball is इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, the ball can hold इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब water, what is the thickness of the ball, ठीक है, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड। ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मानिए ये हमारे पास एक कटोरा है, ये हमारे पास मेरे भाई क्या है, तो कटोरा है। ठीक है, अब ये कटोरे की बात हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए हमारा क्या हो गया, तो ये हमने कप बना लिया अपना एक। ठीक है, कप कह लीजिए, सूप कह लीजिए, कटोरा, कटोरा मिले तो कटोरा लेते आइएगा एक। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पूरा का पूरा हो गया। अब बोला गया एक मेटालिक हेमिस्फेरिकल बॉल को स्टील से बनाया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो मैंने आपको अभी कप दिखाया था वो कांच से बना था, शीशे से बना था, लेकिन यहाँ पर ये जो बना है ये स्टील से बना है। बोला गया द टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बॉल इज इतना, पूरा जो स्टील का मेरे भाई जो यूज़ है वो कितना है, तो 342 पाई है। यानी जैसे मान लीजिए जो थिकनेस है उसका वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना है, तो ये हमारे शेल का वॉल्यूम है। यानी 342 किसका है आपको पता है, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू r³ माइनस r³, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और ये किसके बराबर में हो जाएगा, तो 342 पाई के हमारा हो जाएगा, 342 पाई के हमारा हो जाएगा। अब कहा गया द बॉल कैन होल्ड इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अब देखो कटोरे में जो आप पानी रखते हो तो वो किसका वॉल्यूम निकल कर आता है, वो अंदर वाले का वॉल्यूम निकल कर आता है। वो किसका वॉल्यूम निकल कर आता है, तो वो अंदर वाले का, ऐसे ये वाले का वॉल्यूम निकल कर आता है। तो वो पानी कितना रख सकता है, तो 144। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर वो पानी कितना रखेगा, 2/3 इंटू पाई इंटू r³, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा 144 पाई के। ये बराबर होगा किसके, तो 144 पाई के। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बॉल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर। थिकनेस हमारा कितना होगा, तो थिकनेस जो होती है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, तो r माइनस r की ये वैल्यू हमें पता करनी है। और दूसरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड। देखो स्पेशल बोला जाता है, मैंने क्या कहा कि ऐसे तुम पूरे के पूरे सेल का जो है वो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। वो स्पेशल मेंशन करेगा कि वो कर्व सरफेस एरिया बाहर वाले का चाहिए, कर्व सरफेस एरिया अंदर वाले का चाहिए, कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया चाहिए।
तो बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कैपिटल आर स्क्वायर है, यानी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हमें हमारे एग्जामिनर के माध्यम से उसने हमसे ये 2 सवाल पूछे हैं, हम बताएंगे। पहला मेरे भाई डेटा जो दिया है उसने हमें ये दिया है, और दूसरा जो डेटा दिया उसने हमें ये डेटा दिया है। हमने कहा बहुत शानदार, यहाँ से देखो, जैसे पाई से तुम्हारा पाई खत्म, 2 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार में, तो 72 बार में, ठीक है। आर क्यूब का मान हमारा कितना होगा, तो 72 का 3 गुना यानी 216। अब आप मुझे बताओ, आर क्यूब का मान 216 है तो रेडियस का मान कितना होगा, तो रेडियस का मान हमारा 6 होगा। छोटे वाले आर का मान हमारा कितना होगा, तो छोटे वाले आर का मान हमारा 6 निकल कर आएगा, ठीक है। अब वो डेटा को अपने पास में आप रखे रहिए। अब आप यहाँ पर आइए, पाई से पाई खत्म, 2 से मेरे भाई कितनी बार में, 171 बार में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे आर क्यूब माइनस छोटा वाला का क्यूब, तो छोटा वाला का क्यूब हमारा कितना है, 216 है, और ये बराबर होगा 3 से इसको गुना करो, तो 17 3 51 513। अगर हम आर क्यूब की बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 700 कितना हो जाएगा, तो 729 हमारा। तो बड़े वाले का रेडियस हमारा कितना आएगा, तो बड़े वाले का रेडियस हमारा 9 निकल के आ जाएगा। बड़े वाले का रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा, तो 9 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। छोटे वाले का रेडियस पता चल गया, बड़े वाले का रेडियस पता चल गया। अब मुझसे सबसे पहला सवाल थिकनेस के बारे में पूछा गया था कि भैया तुम थिकनेस बताओ। तो थिकनेस का मतलब आर माइनस आर होता है, यानी 9 माइनस 6। तो 9 माइनस 6 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी। पहला तो ये मेरे भाई। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करेंगे, दूसरा पार्ट क्या होगा, तो दूसरा पार्ट में होगा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बॉल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड। बाहर वाले का कर्व पूछा गया है, तो बाहर वाले का कर्व पूछा गया, तो बाहर वाले का कर्व हमारा 2 पाई r² हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू पाई इंटू बाहर वाले का, यानी 9 का स्क्वायर 81, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 162 पाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 162 पाई, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है कॉमा बीच में मेरे भाई लगाना पड़ेगा, यानी ये इसका थिकनेस हो जाएगा और ये इसका जो है वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, 99 में पढ़िए। अ स्फीयर एंड अनदर सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम सरफेस एरिया, ठीक है। एक हमारा स्फीयर है और एक हमारा हेमिस्फीयर है, दोनों का सरफेस एरिया जो है यहाँ पर वो हमारा सेम है। तो बोला गया रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कितना होगा। अब सबसे पहली बात एक स्फीयर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, अगर इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान के चल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r²। कर्व कह लो, टोटल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड है, ये बात ध्यान रखना, सॉलिड इस्तेमाल नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। अब ये सॉलिड है, तो बोला गया है यहाँ पर एक स्फीयर का और एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेम सरफेस एरिया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। यदि मैं इसके रेडियस को छोटू आर मान लेता हूँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों हमारे सेम है, ये दोनों हमारे मेरे भाई क्या है, तो सेम है। तो अगर ये दोनों के दोनों हमारे सेम है तो ज़रा देखोगे तो यहाँ पर पाई से तुम्हारा पाई कट जाएगा, तो बोलोगे सर r² अपॉन में छोटू r² बराबर होगा हमारे 3/4 के, ठीक है। तो r² अपॉन r² की वैल्यू हमारी कितनी है, तो इतनी है। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड रूट कर दें तो ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r हो जाएगा, और इसके लिए मेरे भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके मेरे भाई आयतन का अनुपात बताओ। तो अगर हम वॉल्यूम का अनुपात बताएंगे तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर ये बड़े वाले का जो वॉल्यूम है, बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 4/3 पाई इंटू r³ हो जाएगा। और इसका मेरे भाई हेमिस्फेयर है तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो बोलोगे सर 2/3 पाई r³ हो जाएगा। ये हमें बताना है। तो अगर हमें ये बताना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर पाई से हमारा पाई खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, तो बोलेंगे 2 इंटू r³ बड़े वाले का क्यूब, √3 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 3 √3 हो जाता है। और यहाँ नीचे छोटे वाले का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा 3 √3 अपॉन 4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखिए। अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, जरा वो पढ़िए क्या कहा गया है। बोला गया व्हेन वी ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे में मेरे भाई, अब यहाँ से क्या आएगा
ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए मेल्टिंग का कंसेप्ट आएगा। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियो देखता हूँ जहाँ पर क्या होता है, मतलब काफ़ी ऐसे चैनल होते हैं, ठीक है, जो कुछ को पिघला कर कुछ और आकार देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि उन्होंने सिल्वर फॉयल ले लिया, एल्युमिनियम फॉयल ले लिया और एल्युमिनियम फॉयल को पिघला करके वो कोई बटन बना दे रहे हैं, कोई शेप दे दे रहे हैं, कोई टॉय बना देते हैं, कोई खिलौने बना देते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि जो एल्युमिनियम फॉयल की वॉल्यूम है वो उस टॉय या उस खिलौने के वॉल्यूम के बराबर होती है। यानी जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पिघला करके आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पहले वाले की जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो दूसरे वाले के आयतन यानी वॉल्यूम के क्या होती है, तो बराबर होती है। ये हमें ध्यान रख के चलना है। तो यदि हम बात करें तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को पिघला के दूसरा बनाएंगे वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड ऑब्जेक्ट बराबर वॉल्यूम ऑफ रिकास्टेड ऑब्जेक्ट। जिसको आपने मेल्ट किया है उसका वॉल्यूम और जो आपने बनाया है उसका वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। दोनों के आयतन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। आइए, तो क्या कहा गया, शतक पर हमें सेंचुरी लगा चुके हैं। पढ़िए सवाल को। बोला गया सिलिंड्रिकल मेटालिक रॉड ऑफ डायमीटर इतना एंड लेंथ इतना इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द वायर इज, ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर एक बेलनकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है और एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबे के तार में परिवर्तित किया जाता है। तार का जो है वो व्यास क्या होगा। अब एक सिलिंड्रिकल रॉड है, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा कोई ऐसा एक रॉड है, ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड होगा जैसे यहाँ पर हो सकता है, और ये शेल तो है नहीं तो शेल का आकार हम क्यों दे रहे हैं। तो नॉर्मल यहाँ पर ऐसा है कि भैया एक सिलिंड्रिकल हमारे पास रॉड है, एक सिलेंडर के आकार में क्या है, तो एक सिलेंडर के आकार में जो है एक ऐसा रॉड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने पिघलाया। इसकी डायमीटर 2 की है तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो रेडियस हमारा 1 होगा और लंबाई हमारी 45 है। इसको हमने मेल्ट करके ट्रांसफॉर्म किया है और हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, तो इसमें कन्वर्ट किया हमने इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड लेंथ इतना। अब जितने भी वायर होते हैं वो वायर मेरे भाई क्या होते हैं, तो सारे के सारे बेलन के आकार में होते हैं, सिलेंडर के आकार में होते हैं। और अगर उनमें थिकनेस होती है तो फिर वो सिलिंड्रिकल शेल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ताकि अंदर में जो गैप है उसमें हम वायर को लगा पाएं और बाहर से एक रबड़ की कवरिंग जो है वो उसे हम दे पाएं। तो यानी जितने भी वायर होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, तो सिलिंड्रिकल शेल के रूप में होते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं और अंदर से क्या निकल रहा होता है, तो अंदर से मेरे भाई वायर निकल रहे होते हैं। ये समझिए। तो एक ऐसा कोई मेटल है उसको पिघला करके, या बड़ा सा रबड़ है उसको पिघला करके ऐसा आकार हमारा दिया गया है कि मेटालिक रॉड को पिघला करके जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं वायर में, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वायर। अब देखो दो चीजें होती हैं इसके अंदर में कि आप क्या पिघला रहे हो, क्या बना रहे हो। जैसे मानो आपने अगर रबड़ को पिघला करके और तब इसके मेरे भाई इसका आकार दिया है, उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि रबड़ की जो वॉल्यूम होती है इस सिलिंड्रिकल शेल के वॉल्यूम के बराबर होती है। लेकिन अगर आप एक मेटल को पिघला करके और तब उसके बाद में मेरे भाई वायर का आकार दे रहे हो, तो उस केस में ध्यान रखना वायर होता कहाँ पर है, तो वायर हमारा अंदर में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये अंदर में होता है। तो ये शेल का हमारा कोई यूज नहीं रहेगा। फिर उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उस केस में हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सिर्फ हमें सिर्फ अंदर वाले से मतलब है, वायर के लेंथ से या ब्रेथ से या कुछ से हमें कोई मतलब ही नहीं है वो क्या है और क्या नहीं है। यानी आसान भाषा में समझेंगे तो हम एक तरीके से एक रॉड को पिघलाते हैं और रॉड को पिघला करके हम एक तार बनाते हैं। आप कई बार ऐसा देखेंगे, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे रहते हैं कि एक छोटा सा मेटल लिया जाता है और उसको पिघला करके तंबे से तार में खींचा जाता है। जितने भी आप ज्वेलरी देखते हो, ठीक है, मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल इज डक्टाइल इन नेचर एंड मेटल इज मैलिएबल इन नेचर, ठीक है। मैलिएबल का मतलब होता है हम उसको ठोक ठोक के पीट पीट के चादर का आकार दे सकते हैं, उसको पतले से तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका रिंग बना सकते हैं, छल्ले बना सकते हैं, काफ़ी आकार दे सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम हमारी क्या रहने वाली है, तो सेम रहने वाली है। इसको कन्वर्ट किया गया और कन्वर्ट किया गया काफ़ी एक बड़े से वायर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट
कन्वर्ट करके इसमें बनाया गया। अब इसकी जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, 5 मीटर है, और ऊपर वाला सेंटीमीटर था, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी जो डायमीटर है वो पूछी गई है, तो एक काम करो, इसकी रेडियस देख लो कितना है, तो आर है। बोला गया इसको ठोक पीट के इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसकी डायमीटर बताओ, बताएंगे ना। इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। इसकी वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो पाई इंटू इसका अपना रेडियस हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी। सबको अभी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बाद में हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्त, ठीक है। पाई से हमने क्या किया, तो पाई का खात्मा कर दिया, कोई दिक्कत की बात। 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9/100, और ये हमारा हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यदि अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो जब हम रूट करेंगे तो इसका रूट हमारा हो जाएगा 3/10, और ये हमारा हो जाएगा रेडियस। अब ये सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो यदि अगर हम मान लो कि इस रेडियस को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 3/10 इंटू 10 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा मिलीमीटर हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना होगा। बट वेट, हमें यहाँ पर रेडियस नहीं बताना, हमें तो यहाँ पर डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल, यानी 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर। तो रोक कर अपने आप को ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन जो होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वाले थोड़ा देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पीपीटी में। ये देखिए, व्यास 2 सेंटीमीटर लंबा और लंबाई इतने के एक बेलनाकार धातु को छड़ में पिघलाया जाता है और समान मोटाई और इतने में तार में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया एक सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना इच, फाइंड द नंबर ऑफ सच सॉलिड हेमिस्फीयर। एक बड़े से मेरे भाई स्फीयर को पिघला करके कई सारे छोटे 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 हेमिस्फीयर बनाया गया है, तो कितने हेमिस्फीयर बनेंगे। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे सर एक बड़ा सा स्फीयर है, तो उसका अकेला वॉल्यूम मेरे भाई, ठीक है, उसकी वॉल्यूम जो होगी बराबर होगी n इंटू कई सारे मेरे भाई हेमिस्फीयर के। कई सारे क्या हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर के, ये बात ध्यान रखना। एक बड़े सिलेंडर को पिघला करके कई सारे सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, एक कोन को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे कोन बनाए जा सकते हैं, तो हमेशा बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर होता है n गुना इंटू छोटे वाले के वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 12 इंटू 12 इंटू 12 है सर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर n हो जाएगा, हेमिस्फेयर का क्यूब कितना होगा, 2/3 इंटू पाई इंटू, और उसके बाद इसके रेडियस का क्यूब। रेडियस हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। मेरे भाई जहाँ तक काट सकते हो पूरा का पूरा काटो, पाई/3 से पाई/3 को उड़ाओ, 4 से मेरे भाई 4 को उड़ाओ, 4 इंटू 4 देखो यहाँ, 4 से कितनी बार में, फिर 3 बार में, 4 से कितनी बार में, 3 बार में, 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 3 3 9 6 54, यानी कितना हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर तुम्हारा 54। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखें। यहाँ पे अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, पढ़िए जरा। अगला सवाल ये बोला गया है, 3 सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ हमारा एज इतना इतना एंड इतना आर मेल्टेड टुगेदर टू मेक अ न्यू क्यूब, ठीक है। अब यहाँ आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ेंगे, मतलब आपने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, स्फेयर पढ़ लिया, हेमिस्फेयर पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, फ्रस्टम पढ़ लिया, तो अब थोड़ा सभी के कॉम्बिनेशन से जो है हम सवालों को बनाते हैं, कि अलग अलग फिगर को मेल्ट करके कुछ बनाया जा सके, अलग अलग को कंबाइन करके कुछ बनाया जा सके, कुछ इस प्रकार के हमारे सवाल। तो कहा गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 किनारों के 3 ठोस लोहे के घन को एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाया जाता है, और पिघली गई सामग्री का जो है 62 सेंटीमीटर क्यूब अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। नवगठित घन की पूरी सतह का क्षेत्रफल, 3 को मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बनाया गया, इतना सेंटीमीटर जो मटेरियल है वो लेस खराब हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया, ठीक है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग कारण, जैसे कुछ गिर गया, जमीन पे गिर गया, हवा में उड़ गया, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ वोल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूब यहाँ पे, यानी हमने ऐसे जो है मेरे भाई 3 क्यूब ले लिए हैं, और तीनों को मेरे भाई पिघलाया, उसमें से माइनस कर दिया 62 को, जो वॉल्यूम आया वो नए वाले के हमारे यहाँ पर क्यूब के बराबर हो गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है
देखते हैं पहले पिघलाने के बाद में जो हमारा एक तरीके से वॉल्यूम आया है वो कितना आया है। तो मेल्टिंग करने के बाद 4 वाले का मेल्टिंग करोगे तो देखो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का एक क्यूब के बराबर में होता है। ठीक है, होता है। तो पहले वाले के कारण हमें इतने की वॉल्यूम मिलेगी, दूसरे वाले के कारण हमें कितने की वॉल्यूम मिलेगी, तो 5 का क्यूब मिलेगा। तीसरे वाले के कारण हमें जो वॉल्यूम मिलेगी वो हमें 6 का क्यूब मिलेगा। सबको मेल्ट करने के बाद में हम यहाँ पर जो है इसमें से 62 निकाल देंगे। तो ये मेरे भाई किसका वॉल्यूम निकल के चला आएगा, तो ये नया वाला क्यूब का मेरे भाई वॉल्यूम निकल के चला आएगा। ये किसका वॉल्यूम निकल के चला आएगा, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम हमारा निकल के चला आएगा नए वाले का। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, और यहाँ पर माइनस हम करेंगे तो 62 होगा। आप यहाँ पर करो तो 64 में से 62 गया, 2 आएगा, 2 इसमें जोड़ दोगे 218 हो जाएगा। 218, 318, 318 और 20, 338, 343, 343 हो जाएगा। ठीक है। तो नया वाले का हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, 343। मान लो नया वाला का साइड हमारा ए है, तो यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितने के बराबर होगा, तो कैपिटल ए क्यूब के बराबर में होगा। तो अगर कैपिटल ए क्यूब के बराबर में होगा तो हमारा आंसर जो होगा ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। साइड कितनी निकल के आ गई, 7 आ गई। नया वाला का वॉल्यूम नहीं बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ऑफ द वोल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूब। नया वाला का एरिया बताओ। तो मेरे भाई नया वाला जो क्यूब होगा उसका एरिया हमारा किसके बराबर, तो कोई भी क्यूब का जो एरिया होता है वो 6a² होता है। ठीक है। तो हम बोलेंगे 6 इंटू यहाँ 47 का स्क्वायर 49। ठीक है। तो 9 छक 54, 4 5 6 चौके 24, 5 29, 294 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो कि हमारे मेंस का है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ज़रा देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना एंड इतना इज मेल्टेड इनटू टू क्यूब of same size, what will be the ratio of surface area of the cuboid to total surface area of the two cube। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है कि यदि इतना बाई इतना की विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर आकार के दो घनों में पिघलाया जाता है। ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होगी दोस्त यहाँ पे, वो क्यूबॉइड की वॉल्यूम बराबर होगी किसके, दो घनों के वॉल्यूम के बराबर होगी। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूबॉइड इज मेल्टेड इनटू टू क्यूब ऑफ सेम साइज। ठीक है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू हमारा हो जाएगा ब्रेथ, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, तो साइड का हमारा क्यूब हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ये देखो 2 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 16 बार में। ठीक है। 16 का 9 गुना 144। आप यहाँ पर देखो ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो मेरे भाई जो है ए क्यूब का मान इतने में दिया गया है। दो तरीके हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे भाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर वो देख रहे होते हैं कि वो किसका क्यूब है। मैंने जीवन में कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करने के लिए मल्टीप्लाई करके करने को नहीं कहा है। मैंने कहा तुम इसको एक काम करो, क्यूब में तोड़ सकते हो। जैसे मानो ये तुम्हारा 16 है, 16 को तुम एक काम करो 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2 में लिख दो। इसके अंदर कोई क्यूब निकाल सकते हो, बोलोगे 8 निकाल सकते हैं, 8 इंटू 2 लिख दो। ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो। और 9 को मेरे भाई 9 लिख सकते हो। अब देखो तुम्हारा कितना मक्खन से क्यूब टूटेगा। ठीक है। अब क्यूब रूट करोगे तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ये 8 बना रहा है, क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 27 बना रहा है, क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये हमारा ए के बराबर में होगा। यानी साइड हमारी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 हमारी कितनी हो जाएगी, 12। तो भुजा का मान कितना निकल कर आ गया, 12। इस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, what will be the ratio of the surface area of cuboid to total surface area of two cube। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मुझे लेना तो है, लेकिन किसका, तो क्यूबॉइड का पहले लेना है और उसके बाद में तब यहाँ पर इसका रेशियो जो है यहाँ 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना है। इन दोनों का मेरे भाई जो है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की कहानी क्या होगी, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी कितना होगा, तो बोलेंगे सर 32 इंटू 12 कितना होगा, 2 इंटू एल बी हमारा ये हो गया। उसके बाद बी एच हमारा हो जाएगा, बी एच हमारा 12 इंटू 9 हमारा हो जाएगा। और एल एच की बात करेंगे तो हमारा 9 इंटू कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 32 हो जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूबॉइड का। और बोला गया इसका रेशियो लेना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब।
ठीक है। तो मेरे भाई ए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा हमारी कितनी है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो बोलोगे 12 का स्क्वायर सर, यानी 12 का स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यों ऐसे लिखा मेरे भाई, क्यों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके अपने आप को थोड़ी फंसाना है। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं कॉमन टर्म्स को काटूंगा। कॉमन टर्म्स कैसे काटूंगा, जैसे बाहर का 2 से हमने 2 को काट दिया। कौन सा टर्म मेरे भाई हर जगह पर कॉमन है, आप बोलोगे हर जगह से 12 तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे कैसे 12 निकाल सकते हो वो देखो, यहाँ से 12 निकालो, यहाँ से 12 निकालो, और यहाँ से 12 में 3 यहाँ से निकाल लो, 4 यहाँ से, तो 3 इसे काटेगा 3 बार में और 3 इसे काटेगा मेरे भाई, सॉरी 3 इसे काटेगा 3 बार में और 4 इसे काटेगा 8 बार में। तो 12 यहाँ से भी आ गया, 12 यहाँ से, अब 3 यहाँ 4 यहाँ लेके 12 बना दिया, और यहाँ से भी 12 मेरे भाई आ गया है। अगर आप और अपने कैपेसिटी पर आगे काटने के लिए ना, तो अभी आप और काट सकते हो, बट छोड़ो। यहाँ हो जाएगा 32, 32 प्लस 9 41, और 41 और मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 24, तो 41 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 12 छक 72, तो 65 रेशियो 72, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे।